रंगीनपुर गांव में सिंड्रेला अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिंड्रेला के माता पिताजी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो दोनों सिंड्रेला को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन सिंड्रेला की माँ सुमन सिंड्रेला के पिताजी शिवराम से कहती है, सुनिए जी, हम लोग कितनी किस्मत वाले हैं ना, हमारी सिंड्रेला कितनी खूबसूरत है। हाँ सुमन, वो बहुत खूबसूरत तो है ही साथ अपनी माँ की तरह समझदार भी है। हाँ सिंड्रेला के पिताजी, हमारी बेटी बहुत समझदार है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है मुझे तो उसकी चिंता सताने लगी है। परंतु क्यों? अभी कुछ सालों बाद हमारी सिंड्रेला शादी के लायक हो जाएगी। उसकी शादी के लिए इतना सारा दहेज हम कहाँ से लाएंगे, और फिर उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी तो देखनी है आगे। उसकी चिंता तुम मत करो, हम दोनों ओवर टाइम करके अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ेंगे और फिर हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है, जरूर उसे कोई राजकुमार मिलेगा। इस तरह कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। सुमन और शिवराम दोनों अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करते थे। इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार सिंड्रेला की क्लास में एक अमीर सेठ की लड़की अपने जन्मदिन पर सुंदर गाउन पहनकर आती है। ये देखकर सिंड्रेला उसकी तारीफ करने लगती है। अरे वाह डॉली, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, आज तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं हमेशा ही सुंदर दिखती हूँ और इस क्लास की सबसे सुंदर लड़की मैं ही हूँ। ये गाउन मेरे पिताजी ने शहर से मंगवाया है, बहुत महंगा है। तुम जैसे गरीब लोग तो ऐसा गाउन सपनों में भी नहीं देख सकते। डॉली, ऐसे किसी को जज नहीं कर सकती। मैं अपने पिताजी से कहकर तुमसे भी सुंदर गाउन मंगवाऊंगी। बोल कर देख लेना, तेरे माता पिता तुझे नहीं दिलाएंगे। तुम लोग गरीब हो और हम जमींदार हैं। तुम्हारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो होती नहीं। ऐसी हालत में इतने महंगे गाउन का ख्वाब तुम मत देखो। मैं जरूर लूंगी, देख लेना। मैं अपने जन्मदिन पर सबसे सुंदर गाउन पहन कर आऊंगी। हाँ देख लेंगे, लेकिन सपने में। हा 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 हा। उस दिन सिंड्रेला गुस्से में घर जाती है। अपनी बेटी को इस तरह गुस्से में देखकर सुमन अपनी बेटी से कहती है, प्यारी बेटी, आज तू यूं मुंह फुलाए क्यों बैठी है? टीचर जी ने तुझे डांटा क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। डॉली के पास बहुत सुंदर गाउन है और मेरे पास एक भी नहीं है। मैंने क्लास में सभी बच्चों को बता दिया है कि मैं अपने जन्मदिन पर सबसे सुंदर गाउन पहन कर आऊंगी। सिंड्रेला, तू तो मेरी बहुत लाडली बच्ची है। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। इस तरह जिद नहीं करते। मुझे नहीं पता, मुझे ड्रेस चाहिए, बस चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। मुझे भी डॉली की तरह खूबसूरत दिखना है। डॉली और मुझ में ऐसा क्या फर्क है जो हम वो गाउन नहीं ले सकते? बेटा सिंड्रेला, वो गाउन बहुत महंगा होगा। तुम्हारे पिताजी और मैं इतने रुपए नहीं कमाते। हम तुम्हें वो गाउन नहीं दिला पाएंगे, परंतु हम तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर नए कपड़े जरूर दिलवाएंगे। नहीं माँ, मुझे चाहिए तो बस गाउन ही। इतने में वहाँ सिंड्रेला के पिताजी आ जाते हैं। अरे क्या बात है भाई, आज ये शोर शराबा क्यों कर रहे हो? अब आप ही अपनी बेटी को समझाइए, डॉली की तरह नया गाउन मांगने की जिद कर रही है। सिंड्रेला, क्या बात है, क्यों जिद कर रही हो? पिताजी, मुझे अपने जन्मदिन पर नया ड्रेस चाहिए। परंतु बेटा, अभी दिवाली पर ही तो तुम्हें नया ड्रेस दिलवाया था। हाँ पिताजी, परंतु अब वो पुराना हो गया है। मुझे नया सुनहरी कलर का गाउन चाहिए। ठीक है प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें नया ड्रेस दिलवा दूंगा। आप तो खुश है ना मेरी प्यारी बेटी? थैंक यू पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शिवराम अपने मालिक से कुछ रुपया एडवांस मांगता है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, क्या आप मेरी तनख्वाह में से 2000 रुपए एडवांस दे देंगे? ये क्या बोल रहा है तू शिवराम? पहले ही तू अपनी तनख्वाह में से 5000 एडवांस ले चुका है, अब 2000 और ले जाएगा तो बचेगा कितना? हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं, परंतु मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि मैं उससे अपना घर का गुजारा भी नहीं चला पाता। इसके बाद मालिक शिवराम को 2000 रुपए दे देता है। शिवराम जब अपनी बेटी के लिए गाउन लेने स्टोर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ तो गाउन बहुत महंगे मिल रहे हैं। ये देखकर शिवराम उदास होकर घर वापस चला आता है। सिंड्रेला की माँ, मैं गाउन शॉप पर गया था, परंतु कोई भी गाउन 10,000 रुपए से कम का नहीं था। मैंने सिंड्रेला को प्रॉमिस तो कर दिया है, परंतु मेरे पास रुपए का कोई जुगाड़ नहीं है।
अभी पैसे हैं ही नहीं तो उसकी जिद क्यों पूरी करनी है? आप उसे बोल दीजिए, वो समझ जाएगी। वैसे भी अगर आपने उसकी ये जिद पूरी कर दी तो वो नेक्स्ट टाइम अपनी दूसरी जिद करेगी और फिर तीसरी। इससे बेहतर है कि आप उसे समझा दीजिए कि हम गरीब हैं और हम उसकी हर एक जिद पूरी नहीं कर सकते। सिंड्रेला ने ये सारी बातें सुन ली थी। वो अपने माता पिता को इस तरह बात करता देख बहुत उदास हो जाती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ करिएगा, मैंने आपसे इस तरह जिद की। मैं समझ गई हूँ कि मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, तुम मेरी समझदार बेटी है। इसके बाद सिंड्रेला बाहर खेलने निकल जाती है। खेलते खेलते सिंड्रेला को पता ही नहीं चलता कि कब वो घने जंगल में आ जाती है। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला देखती है कि अब वो रास्ता भटक गई है। सिंड्रेला को दौड़ने की वजह से बहुत जोरों से प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पास में नदी या तालाब ढूंढने जाती है। थोड़ा आगे चलकर सिंड्रेला को कुआं मिलता है। सिंड्रेला कुएं से पानी पी लेती है और कुएं को धन्यवाद देती है। कुआं सिंड्रेला का ये व्यवहार देखकर बहुत खुश होता है। काश कि ये कुआं जादुई होता और मुझे अपने जादू से अच्छा सा गाउन देता। तुमने मुझे बुलाया मेरी प्यारी बेटी? सिंड्रेला आवाज सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है सामने? कोई है सामने? तो आओ। प्यारी बेटी, मैं कुआं बोल रहा हूँ। तुमने मुझे आवाज लगाई। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मैं जादुई कुआं हूँ। मैं ईमानदार लोगों की मदद करता हूँ। तुमने मेरे कुएं से पानी पिया और मुझे झुककर धन्यवाद दिया। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? कुआं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, परंतु फिर भी आप कह रहे हैं तो मुझे एक सुनहरा गाउन दे दीजिए। कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने क्लास में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। कृपया मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। इसके बाद कुआं अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ एक सुनहरा गाउन और सैंडल प्रकट कर देता है। ये लो, ये जादुई गाउन है। इसकी मदद से तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। इसको पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और एक राजकुमारी की तरह सुंदर लगोगी। साथ ही साथ इन जादुई सैंडल से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये तुम्हारी सभी विश पूरी करेगी। आज के बाद तुम्हारे माता पिताजी को तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और तुम अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता पाओगी। सिंड्रेला कुएं का धन्यवाद देकर उससे गाउन और सैंडल ले लेती है। अगले दिन सिंड्रेला जब वो गाउन पहनती है तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। सिंड्रेला को ये देखकर गाउन के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद सिंड्रेला अपने माता पिता के सामने आती है। वो दोनों भी सिंड्रेला को देखकर हैरान रह जाते हैं। सिंड्रेला अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाती है। सिंड्रेला के माता पिता मन ही मन कुएं को धन्यवाद देते हैं। उस दिन सिंड्रेला पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर सभी बच्चे उससे दोस्ती करने लगते हैं। उस दिन सिंड्रेला जादुई सैंडल से कहकर पूरी क्लास को पार्टी देती है। शाम के समय सिंड्रेला जादुई सैंडल से अपने लिए केक मांगती है और वो सभी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती है। इस तरह जादुई गाउन और सैंडल की मदद से सिंड्रेला का परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब सिंड्रेला के पास बहुत बड़ा घर और गाड़ी भी आ गई थी। सिंड्रेला के माता पिता इतने रुपए पैसे होने के बाद भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करते और सदैव गरीब व अनाथ लोगों की मदद करते हैं।